हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज गुड लाइफ और मैं हूँ स्मिता। आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं बता दूं कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, नवरात्रा आ रहा है, आप जैसा कि जानते हैं। और मैं हर नवरात्रि को ना मतलब पूरा 9 दिन व्रत रखती थी, लेकिन इस बार ना कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं पहला नवरात्रा का व्रत रखूंगी और अष्टमी रखूंगी। बट घर तो साफ करना ही है, और जिसमें कि सबसे पहले हम अपना किचन साफ करते हैं। तो बस सोचा था कि किचन साफ कर लूंगी, बट सोचा कि जब किचन साफ करूंगी ही अच्छे से तो एक मेकओवर दूंगी किचन का। तो आज मैं छोटा मोटा एक किचन मेकओवर करने जा रही हूँ, जो कि वीडियोस मेरे आपको किचन मेकओवर्स के पसंद आते हैं। चलिए पहले किचन की सफाई करते हैं, फिर मेकओवर करेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कि मेरा किचन किस तरह से है फ़िलहाल। ये अभी फ़िलहाल मेरे किचन का जो हालत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह का मेरा किचन है। और मेरा किचन का जो काउंटर टॉप है वो ब्लैक है, देख सकते हैं जैसा कि आप, ये ब्लैक मार्बल का है। और बेसिक जो मेकओवर होगा आपका मेरा ये किचन वॉल का ही होगा, काउंटर टॉप का और किचन वॉल का, सिंक एरिया का। ये देखिए, ये भी मैंने वॉलपेपर ही लगाया था यहाँ पे, बट चूंकि ये 6 या 8 महीना हो गया लगाए हुए, वो कहीं कहीं से बहुत निकल रहा था, गंदा भी बहुत हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे फिर से हटा देती हूँ और फिर से मेकओवर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसे हटाया यहाँ से। किसी भी एरिया का हम अगर मेकओवर करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम उसको क्लीनिंग करते हैं। पहले उस जगह को खाली करते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर उसका रेनोवेशन करते हैं, और फिर डेकोरेशन, एंड देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की क्लीनिंग से। पहले उसे खाली किया, नीचे जो वॉलपेपर हमारा सिंक एरिया के पास गंदा हो गया था उसे निकाला, उसे हटा दिया, और फिर सफाई की। और सफाई करने के बाद अब नाउ कम्स द रेनोवेशन पार्ट। तो ये जो शेल्फ है ना, सारा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, और एग्जॉस्ट है हमारे किचन में लगा हुआ, बट फिर भी सारा बहुत ही ऑयली और स्टिकी हो गया था। तो मैंने सबसे पहले उसे साफ़ करके क्लीन किया, और अब मैं पेंट कर रही हूँ। मैंने विंडोज़ का हमारा जो ये फ्रेम है, ग्रिल है, वो आयरन का है, उसे भी पेंट किया। फिर वो जो सामने वाला शेल्फ था उसे पेंट किया। अब ये मेरे स्पाइस वाले रैक हैं, जो ग्रॉसरीज के कुछ सामान जो कि मैं बॉटल्स में जो रखती हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसे भी पेंट किया। और ये देखिए, मैंने सामान खाली करके ये पूरा हॉल मेरा भरा हुआ था सामान से। तो बस वो शेल्फ हो गया मेरा, सामने का विंडो हो गया, सामने का शेल्फ हो गया। और ये मेरे 3 ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कि ये भी पहले के हैं, पुराने ही हैं, बट बहुत गंदा हो गया था और कहीं कहीं से पेंट्स भी इसके निकल गए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नया लुक आ गया ना पेंट होने के बाद। कोई भी चीज़ को अगर आप पेंट कर दीजिए ना, तो वो बिल्कुल नया हो जाता है। क्लीन तो हो ही जाता है, साथ साथ वो बिल्कुल नया हो जाता है। तो बस वही था कि पहले मैंने सारा पेंटिंग्स वाला काम किया। तो ये मेरे जितने भी उखड़े उखड़े पेंट थे, जहाँ से यहाँ से वहाँ से, वो सारे अच्छे से पेंट होके इक्वली बहुत सुंदर लग रहे थे। तो तीनों ऑर्गेनाइजर्स मैंने सबसे पहले पेंट किया यहाँ पे। और मैं बस फिर से बता दे रही हूँ, सिर्फ ओनली इन 500 में मैंने ये पूरे किचन का मेकओवर किया है। 200 का मैंने पेंट मंगवाया और 300 का मैंने वॉलपेपर मंगवाया। और ये देखिए, इसका भी जो वो बहुत अंदर वाला पार्ट गंदा हो गया था, येलोइश हो गया था, तो मैंने इसे भी पेंट कर दिया। और फिर ये पेंट जब करूँगी ना, तो कुछ काम है जो कि मैंने 2 दिन में ये किचन मेकओवर किया है, क्योंकि ये पेंट 1 दिन में बिल्कुल नहीं सूखने वाला था। और इधर मैंने जो सामान निकाला था बाहर, तो हाउस हेल्प से बोला कि आप तुम इसे सारे को साफ़ कर दो, अच्छे से पोंछ दो, जो ज़्यादा गंदा है उसे धो दो, और जो फिलहाल ही मैंने सफाई की थी होली में, तो बस उसे वाइप से पोंछ दो अच्छे से। तो ये देखिए, हमारा पेंटिंग वाला काम सारा हो गया, विंडोज़ भी हो गया, रैक भी हो गया। अब ये सिंक एरिया का टाइम आ रहा है, मतलब कि इसके लिए मैं फिर जो ये वॉलपेपर अभी यूज़ करूँगी वहाँ पे लगाने के लिए, ये मैंने पिछले मेकओवर में आपको दिखाया था, मैंने ये पिछली बार ही मंगवाया था। और ये इतना सुंदर टाइल्स के शेप में ये वॉलपेपर है ना, कि अगर इसे लगाने के बाद तो लगता ही नहीं है कि हम इसे यहाँ पे वॉलपेपर से मेकओवर किए हैं, यहाँ पे हम वॉलपेपर लगाए हैं। तो बस आप यहाँ पे पहले वो वॉलपेपर को लेके मेजर कर लीजिए उसका एरिया कि कहाँ से कहाँ तक लगेगा, और फिर इस तरह से मैं उसे मेजर करके कट कर लेती हूँ ब्लेड से। और ये सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर्स होते हैं। तो बस इसे कट करके और फिर उसका पीछे से पार्ट उसका जो आता है पेपर, उसे निकाल के इस तरह से, और उसे वहाँ पे जो भी एरिया पे आप नीडेड है वहाँ पे इसको लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और लगाने के बाद तो मैं सच बोल रही हूँ
कि ये बिल्कुल नहीं लगता कि हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है। और बहुत ही सुंदर, किसी भी एरिया पे लगाएंगे ना उसका तो खैर लुक ही चेंज हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, पहले मैंने साइड वॉल का मेजर किया और लगाया यहाँ पे, और ये बहुत अच्छे से लग जाता है। मैंने बताया ना, इसके स्टिकर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो निकलते नहीं है। चूँकि ये सिंक एरिया है, यहाँ पे पानी का काम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पानी ज़्यादा लगने के कारण ना ये कहीं कहीं पे से निकलने लगता है। और हम इसे डेली साफ करते हैं, फिर भी हाउस हेल्प्स ना पहले बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करती हैं, जिसके कारण कि ये गंदगी जमते जाता है और ये गंदा हो जाता है। फिर भी मेरे को लगता है कि 6 से 8 महीने में एक बार चेंज करने में ये बहुत महंगा नहीं पड़ता है। ये बहुत ही सस्ता ये वॉलपेपर दिया था, मुझे अभी भी याद है 70 या 74 रुपीज़ का वन था, लेकिन मिनिमम आपको 6 ऑर्डर करना होता है शायद। तो फिर भी अगर 74-75 का वन है तो 6 आप ऑर्डर कीजिएगा तो 2 से 3 मेकओवर आप कर लीजिएगा। 6 से 8 महीने में भी अगर एक बार अगर आप लगाते हैं तो 3 बार आपका मेकओवर हो जाएगा, 3 बार आप इसे चेंज करके लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर, वाइट, लुकिंग वेरी स्पेशियस, वेरी ब्यूटीफुल। और नाउ कम्स द मेन पार्ट, मतलब कि बहुत ही सुंदर। ये देखिए, यही वाला वॉलपेपर के बारे में बता रही थी कि 300 में मैंने मंगाया है 2 रोल, और आई थिंक 2 मीटर्स का एक रोल था, 4 मीटर्स लगे मुझे लगाने में। ये भी सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर है। इसे आप पीछे से निकाल लीजिए उसका पेपर और इस तरह से चिपकाते जाइए। कॉटन क्लॉथ ले लीजिए और बबल्स ना पड़े इसलिए उधर से पेपर पीछे से खींचिए और आगे से इस तरह से दबा दबा के कपड़ा से, कॉटन के क्लॉथ से आप इसे लगा लीजिए। और इसके लगाते ही मेरा किचन का तो बिल्कुल लुक चेंज हो गया। ये तो लग ही नहीं रहा था एक मामूली सा नॉन मॉड्यूलर किचन है, ये मॉड्यूलर किचन को भी मात दे रहा था। इतना सुंदर वाइट वाइट, और मेरा किचन बहुत साफ और बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत स्पेशियस लग रहा था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको बिफोर पार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए जो मेरा पहले वाला लुक है किचन का, जैसा था कि आप काउंटर टॉप देख सकते हैं ब्लैक कलर का था और ऐसा जो भी है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ अपना आफ्टर पार्ट। देखिए कैसा ड्रास्टिक चेंज आया है, कितना सुंदर, कितना सुंदर। मैं बहुत सारे मॉड्यूलर किचन्स, जो मॉड्यूलर किचन्स होते हैं ना, उनका लुक इस तरह से देखती हूँ। वाइट वाइट किचन इतना सुंदर लगता है, और मेरा किचन अब बिल्कुल मॉड्यूलर किचन से कम नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक ना हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो मेरे दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं या जानकार के लोग होते हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ ना तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारी वीडियोस मुझे बहुत पसंद आते हैं। बट वो लोग, मैं बस उन लोग अगर वॉच कर रहे हैं तो मैं उन लोग को यही कहूँगी कि जो लोग आप मुझे मिलने पर बोलते हैं, आप एक कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि सचमुच कैसा लगा आपको, क्या लगा। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मेरी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर से बोल रही हूँ, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया है तो। फिर मैं नाउ कम्स द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। ये नेक्स्ट डे है, मैंने वो काउंटर टॉप पे वो लगा के और छोड़ दिया था। अब मैं नेक्स्ट डे जब मेरा पेंट सूख गया सारे जहाँ जहाँ पे मैंने पेंट्स किए थे, तो अब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ये सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे कटलरी सेट लग रखा और वहाँ पे फिर स्पून लैडल का भी कटलरी होल्डर रखा। फिर यहाँ पे टी सेक्शन वाला चीज़ तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा दूसरा वाला ऑर्गेनाइजर था जो कि मैंने अवन के पास रखा और मैंने यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया। नीचे में आपको स्नैक्स का पार्ट है, ऊपर में टी शुगर है, और वहीं पे यहाँ पे बगल में सारे कप्स हैं। तो ये छोटा मोटा कॉर्नर उधर का मेरा बन गया था टी कॉफ़ी स्नैक्स कॉर्नर। और ये ऑर्गेनाइजर की मैं बात कर रही थी जो पहले वहाँ पे था, और इस बार मैं इधर इसे अवन के पास रख दी हूँ। ऊपर में मेरा ऑयल के बॉटल्स हैं और छोटे छोटे मैं ग्रीनरी ऐड कर देती हूँ, छोटा छोटा। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स है जो कि मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि बहुत सुंदर लगता है। और ये जो रैक है ना, स्पेशली मैं इस पर अपना सारा सिरेमिक्स रखती हूँ, और सिरेमिक्स मुझे बहुत पसंद है। मैं फ़ैन हूँ सिरेमिक्स की, मतलब मुझे ऑब्सेशन है। जब भी मैं अगर क्रॉकरी लेने जाऊँ और मुझे सिरेमिक्स दिख जाए ना तो मैं पक्का ले लेती हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा ग्रीनरी मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे टी कॉफ़ी सेक्शन पे भी रख दिया यहाँ पे, और बहुत सुंदर लग रहा था। सारी चीज़ें मेरे पहले की है, बस थोड़ी बहुत इधर से उधर किया है और अच्छे से ऑर्गेनाइज। पहले भी मेरा किचन फंक्शनल होता था, लेकिन इस बार मैं फिर से कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख के किचन मेकओवर कर रही हूँ कि मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल रहे और मुझे चीज़ें ढूंढने में मतलब आसानी हो, दिक्कत परेशानी ना हो। तो बस वही है। और ये जो कप होल्डर है ना, मैंने पिछली बार हटा दिया था, बट इस बार
थोड़ा सा स्पेस निकल गया तो मैंने उसे फिर से लगा लिया और उसमें मैं डेली यूज़ वाले कप्स रखती हूँ, जो कि फ्रिक्वेंटली हम लोग कप्स वगैरह यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, वो मैं वहाँ पे अरेंज करके रखती हूँ। और यहाँ पे तो जैसा मैंने बताया था आपको कि सारे मेरे सिरेमिक्स के ही चीज़ रहते हैं इस कॉर्नर पे। और अब मैं आ गई यहाँ पे पहले मैं नीचे नैपकिन डाल के एक घी और ऑयल का एक बॉटल है, मैं सिरेमिक जार है जो कि मैं यहाँ पे रखती हूँ। और वो जो ट्रे है फिर इसमें मैं फिर से मैंने छोटा सा एक सक्लेंट प्लांट रखा है जो कि बहुत सुंदर ग्रीनरी ऐड करता है किचन को। फिर चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, ये सारा मैं यहाँ रखती हूँ। और मैंने किचन को बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल बनाया है इस बार। और चीज़ें मेरी बिल्कुल नई कुछ भी नहीं है, नया जो मैंने आपको मंगवाया वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या मंगवाया। और ये यहाँ पे अदरक कूटने वाला वो मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि ये टी सेक्शन के पास ही रहना चाहिए, टी कॉफ़ी सेक्शन के पास। और ये कॉर्नर तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है और सबसे ज़्यादा बहुत ही नीट एंड वेरी स्पेशियस। और वो जो लाइट आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने नया लगवाया था क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो थोड़े से लाइट के मेरे इशू होते हैं, तो मैंने इस बार इसे एक लाइट और ऐड कर दिया। स्ट्रिप लाइट तो मैंने पहले से लगा के रखा था, बट एक लाइट मैंने ऐसे वहाँ पे रख दिया जिससे कि मेरी वीडियोज़ बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। और इस सेक्शन में मैं सारे जो स्पाइस रैक्स हैं, जो मेरे रैक है यहाँ पे, नॉट ओनली स्पाइस, मैं सारे ग्लास के जार्स यहाँ पे अरेंज करती हूँ जो कि मुझे फ्रिक्वेंटली चाहिए। और जितने भी मसाला के पाउडर्स होते हैं ना, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, वो सारा मैंने उस शेल्फ में वहाँ रखा है। और ये मैं यहाँ पे प्लांट्स, एक मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखा है और एक ओरिजिनल, जनरली तो मैं ओरिजिनल ही रखती हूँ। और यहाँ पे भी एक प्लांट ऐड किया। और किचन में थोड़ा सा प्लांट्स ऐड करने से ना, ग्रीनरी ऐड करने से ना, एक बहुत ही सुंदर लुक आ जाता है किचन में, बहुत ही प्यारा। तो बस मैंने जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत लुक दिया है, ग्रीनरी ऐड किया है, कोशिश किया है। और ये देखिए मेरे किचन का अब फुल टूर मैं देती हूँ। ये तो मेरा टी कॉफ़ी स्नैक सेक्शन हो गया, ऊपर में कप्स है, बगल में कटलरी होल्डर है ना। राइट हैंड साइड का लुक देख लीजिए मेरा, कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे किचन का। और अब आप देख के बताइएगा, आप लोग के ऊपर है, आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको किचन। मेरे किचन का तो बहुत ही, मतलब क्या कहूँ, बिल्कुल ही नक्शा ही बदल गया जब किचन में एंटर करती हूँ ना। और सारे वाइट वाइट, इतने क्लीन, इतने स्पेशियस लगता है किचन में ना, क्योंकि हम लोग ना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो है कि किचन में बीतता है। एंड मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ कि किचन इज़ द हार्ट ऑफ आवर हाउस। और ये इतना सुंदर, उसे जितना सुंदर रखिएगा उतना ज़्यादा किचन में काम करने में मन लगेगा। तो बस वही है कि मैंने बस ये काउंटर टॉप का जो वो चेंज किया है ना, लगाया है ये वॉलपेपर, उससे तो इसकी सुंदरता दोगुनी बढ़ गई है। तो बस एक बार फिर से राइट कॉर्नर से शुरू किया है मैंने अपना। देखिए कैसे कैसे मैंने क्या डेकोरेट किया है, किस तरह से मैंने इसे अरेंज किया है। ये हमारा फुल लुक है किचन का और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है अपना किचन। बस अब आप लोग के ऊपर है, आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। अगर सचमुच अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइए। नाउ कम, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। मेरा किचन नॉन मॉडुलर है, तो मैं सामान जैसे अरेंज करती हूँ आपको दिखा दिया। मैंने एक ये शेल्फ, चेस्ट ऑफ ड्रॉर बनवाया है, मंगवाया नहीं, ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, तो मैंने बनवाया। और ये देखिए, इसमें जो मैंने अपना ऑर्गेनाइज़र डाल के सारा सामान यूज़ करती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, कुकिंग वीडियोज़ वगैरह में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है फ्रिक्वेंटली, तो मिलता नहीं है। तो मैंने अपने सारे सामान इस तरह से अपने यूज़ के हिसाब से सारा इसमें अरेंज करके रखा है। और मुझे कोई भी वीडियोस बनाने में या कोई भी रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बहुत अच्छे से अरेंज करके मैंने ये रखा है यहाँ पे। तो इस तरह के चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आप बनवा के किचन में रख सकते हैं अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो। और बस ये था 360 लुक मैंने दे दिया आपको किचन का अपना। और
ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बस आप लोग अब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ मैं फिर आपसे नए वीडियो में। और जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर